पार्षद पति नीलेश मुखिया हत्याकांड में तीनों मुख्य अभियुक्तों के घरों की कुर्की हुई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि पार्षद सुचित्रा सिंह के पति नीलेश मुखिया की 31 जुलाई को हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी पप्पू धप्पू और गोरख राय की संपत्ति कुर्की करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। माननीय न्यायालय से नीलेश मुखिया हत्याकांड में 3 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों पप्पू राय, राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय और गोरख राय के विरुद्ध कुर्की का अधिपत्र निर्गत हुआ है और आज कुर्की की कार्रवाई चल रही है। जो भी घर के अंदर कुर्क करने योग्य संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। इनके यहाँ का आदेश है 3 आदमी के विरुद्ध में कुर्की का अधिपत्र निकला है, पप्पू राय, राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय एंड गोरख राय। लेकिन इन लोगों का परिवार संयुक्त है, एक ही साथ सारा परिवार रहता है। जदयू की तरफ से 1 अगस्त से पूरे बिहार में भाईचारा यात्रा निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व बिहार सरकार के मंत्री जमा खान और बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर कर रहे थे। यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री जमा खान, बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री जमा खान ने कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने में बीजेपी जुट गई है। उसी को लेकर बिहार में माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर ही भाईचारा यात्रा पर निकले हुए थे। मुसलमान को भी अपने बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नवाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश में एक नए माहौल को इन लोगों ने बनाने का काम किया है। पूरी पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जो नेता के नेतृत्व में हम लोग जो पूरे बिहार का लगभग दौरा किए और बिहार में जिस जिले में हम जाते थे, जो मोहब्बत सद्भावना हमने देखा, जो भाईचारा देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में बैठ के इस मीटिंग को सुनते थे, बातें को सुनते थे। हमारे नेता ने जो बिहार के अंदर काम किया, हर क्षेत्र में काम के साथ साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बात का ख्याल जरूर रखे, कम से कम भाईचारा मोहब्बत बना रहे, सौहार्द बना रहे, कोई उन्माद न फैलाने पाए। इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में गए, जो बहुत ही मोहब्बत मिला। हर हिंदू मुसलमान इस बात को तैयार था कि हम लोग नेता के साथ हैं। ये सही बात है, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दिल्ली का बैठे हुए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इस बार हम लोग सब लोग तैयार हैं, चूंकि हमारे नेता का काम बोल रहा है। हमारे नेता जब से हैं बिहार के अंदर काम हुआ, काम के साथ सरकार ने देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझा और इसमें भारी निवेश शुरू किया है। रेल विकास की इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल के नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन रेलखंड के अंतर्गत पड़ने वाले पटना क्षेत्र के दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना और राजेंद्र नगर के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के बीच 390 किलोमीटर 3rd और 4th लाइन का DPR तैयार करने के लिए निर्देश प्राप्त हो चुका है, जिसमें दानापुर मंडल के अंतर्गत सदीसोपुर, कुर्जी, मोहम्मदपुर, गोंदपुरा और जटुमरी स्टेशनों में गुड्स शेड का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही सदीसोपुर और कुर्जी, मोहम्मदपुर में पूर्ण रूप से स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं निर्माणाधीन नेवरा तनियावा रेलखंड से यू शेप में रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे गया की तरफ से आने वाली गाड़ियों का परिचालन पटना स्टेशन की ओर परिचालित किए बिना ही दानापुर, पाटलिपुत्र स्टेशन होते हुए उत्तर बिहार की ओर किया जा सकेगा। पाटलिपुत्र के सांसद महोदय श्री रामकृपाल यादव जी से उनके कार्य क्षेत्र में और दानापुर मंडल में इन जनरल सभी स्वीकृत कार्यों या स्वीकृति के लिए भेजे गए कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस समय जो सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेन, हमारे सिस्टम में ट्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ट्रेन्स बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि लाइन कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट है। केवल डबल लाइन ही है, हमें एडिशनल लाइनों की ज़रूरत थी। तो अभी रेल मंत्रालय ने FLS सैंक्शन किया है, फाइनल लोकेशन सर्वे, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर के क्यूल तक 3rd and 4th लाइन, इसका सर्वे का कार्य
संभवतः 15-20 दिन में या 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा और 5-6 महीने का चूँकि लंबा स्टेज है तो 5-6 महीने में कार्य समाप्त भी हो जाएगा। उसके तुरंत पश्चात ही DPR भेज दी जाएगी। तो सबसे सिग्निफिकेंट कार्य ये है। दूसरा, अमृत भारत के जो 15 स्टेशन है दानापुर मंडल पे, उस सब जगह पे हमारी एजेंसी फिक्स हो चुकी है, सब जगह कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत पिछले 9 साल के अंतर्गत जो रेलवे में जनहित में काम किया है, पब्लिक के हित में काम किया है, उसकी पूरी तौर पर बैठक के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से बहुत चीज़ की जानकारी मिली, जिसको मैंने आज कहा आप लोगों के माध्यम से। करोड़ों करोड़ रुपए की राशि पिछले 9 साल में दिया गया है और दानापुर मंडल के अंतर्गत जो पटना लोकसभा क्षेत्र का स्टेशन है या हॉल्ट है, सब में बहुत ही विस्तार से काम किया गया है और जन सुविधा देने का। नवादा समाहरणालय के समक्ष दलित एकता संघ के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। दलित एकता संघ के संयोजक संजय कुमार ने कहा कि दलित भाइयों बहनों का हक अधिकार को अपने जाने और पहचाने, उसे हासिल करने के लिए संघर्ष करें। दलित एकता संघ नवादा के द्वारा दलित का हक अधिकार को लेकर भूमिहीनों, अनुसूचित जाति जनजाति को 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा दिलवाने की भी मांग की और पूर्व के प्रचारधारियों को जमीन पर कब्जा करवाने की मांग की। दबंगों द्वारा कब्जा किए गए दलित मुर्दाघटी जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। नवादा जिला में जिलाधिकारी के समक्ष में दलित एकता संघ के द्वारा नवादा जिला के तमाम कार्यकर्तागण एवं यहाँ दलित समाज से आए हुए हमारी माँ बहन भाई तमाम लोग जो आए हैं, हमारे बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी ने 2011 में भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही थी, लेकिन लगातार आज तक नहीं मिल पाया। सरकार ने देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझा और इसमें भारी निवेश शुरू किया है। रेल विकास की इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल के नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन रेलखंड के अंतर्गत पड़ने वाले पटना क्षेत्र के दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना और राजेंद्र नगर के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के बीच 390 किलोमीटर 3rd और 4th लाइन का DPR तैयार करने के लिए निर्देश प्राप्त हो चुका है, जिसमें दानापुर मंडल के अंतर्गत सदीसोपुर, कुर्जी, मोहम्मदपुर, गोनपुरा और जटुमरी स्टेशनों में गुड्स शेड का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही सदीसोपुर और कुर्जी, मोहम्मदपुर में पूर्ण रूप से स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं निर्माणाधीन नेवरा तनियावा रेलखंड से यू शेप में रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे गया की तरफ से आने वाली गाड़ियों का परिचालन पटना स्टेशन की ओर परिचालित किए बिना ही दानापुर पाटलिपुत्रा स्टेशन होते हुए उत्तर बिहार की ओर किया जा सकेगा। पाटलिपुत्र के सांसद महोदय श्री रामकृपाल यादव जी से उनके कार्य क्षेत्र में और दानापुर मंडल में इन जनरल सभी स्वीकृत कार्यों या स्वीकृति के लिए भेजे गए कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस समय जो सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेन हमारे सिस्टम में ट्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ट्रेन्स बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि लाइन कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट है। केवल डबल लाइन ही है, हमें एडिशनल लाइनों की ज़रूरत थी। तो अभी रेल मंत्रालय ने FLS सैंक्शन किया है, फाइनल लोकेशन सर्वे, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर के क्यूल तक 3rd and 4th लाइन, इसका सर्वे का कार्य संभवतः 15-20 दिन में या 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा और 5-6 महीने का चूँकि लंबा स्टेज है तो 5-6 महीने में कार्य समाप्त भी हो जाएगा। उसके तुरंत पश्चात ही DPR भेज दी जाएगी। तो सबसे सिग्निफिकेंट कार्य ये है। दूसरा, अमृत भारत के जो 15 स्टेशन है दानापुर मंडल पे, उस सब जगह पे हमारी एजेंसी फिक्स हो चुकी है, सब जगह कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत पिछले 9 साल के अंतर्गत जो रेलवे में जनहित में काम किया है, पब्लिक के हित में काम किया है, उसकी पूरी तौर पर बैठक के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से बहुत चीज़ की जानकारी मिली, जिसको मैंने आज कहा आप लोगों के माध्यम से।
करोड़ों करोड़ रुपए की राशि पिछले 9 साल 9.5 साल में दिया गया है। और दानापुर मंडल के अंतर्गत जो पटना लोकसभा क्षेत्र का स्टेशन है या हॉल्ट है, सब में बहुत ही विस्तार से काम किया गया है और जन सुविधा देने का